जवाब दीजिए हमें। शान, आप यहाँ वापस आकर अपनी माँ का मरा मुंह देखना चाहते हैं या यहाँ से दूर रहकर हमारी खुशी देखना चाहते हैं? चॉइस इज ऑल योर्स। मम्मा, चॉइस तो उसे बोलता है ना जिसमें चूज करने का मौका मिले। आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। आपने कहा समझिए हो गया। दादा कहाँ जा रहे हो? दादा सुनो तो। दादा कहाँ जा? सॉरी सर। सर आप बाहर नहीं जा सकते। नहीं मेरे दादा मेरे साथ है ना, तो मुझे उनको देखिए, आप एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। ट्राई ना। हाँ सर, आप पहले अंदर तो चलिए, आपकी बोर्डिंग हो चुकी है अब। देखिए, अच्छा ठीक है, आप लेकर आ जाइए। हम किसी को भेज देंगे सर आपके भाई को लाने। ओके फाइन, तो आप अभी जाइए ना प्लीज। आप चलिए, आप अंदर तो चलिए सर। आई एम सॉरी हृदय कि मुझे ऐसा करना पड़ा। मेरी मजबूरी है भाई, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा कोलकाता। ये दुर्गा मैंने दोस्ती करवाई थी, उनके सामने तो क्यों मेरे दोस्ती? निकल जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। वचन दीजिए हमें कि हमारी खुशी के लिए, अपने भाई की खुशी के लिए आप यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो आप मेरे साथ कोलकाता चलिए, आपको मेरी कसम है दादा। मम्मा को दिया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता हूं? सोच भी नहीं सकता उसके बारे में। क्या आयरनी है, सर ने जैसा चाहा वैसा बड़ा आदमी तो बन गया मैं। आज मेरी परमिशन की वजह से ही कारोबार चलता है, लेकिन मैं बिना परमिशन कोलकाता नहीं जा सकता। शांतनु, तूने दिल तोड़ने में एक फर्स्ट है बुढ़ो। पहले मेरा और बड़ी माँ का दिल तोड़ा और आज अपने भाई का। दिल तोड़ने की बात हम ना ही डिस्कस करें तो बेहतर होगा। वैसे का वैसे सड़ू है तू। दोष की पगड़ी पहन ली ना सर पर, लूजर कहीं का। 20 साल पहले किए हुए वादे की वजह से भाई का दिल तोड़ दिया। इतना सेल्फिश कैसे बन गया शांतनु? मेरा बुढ़ो तो कभी नहीं था ऐसा। सेल्फिश नहीं हूं मैं। कभी कभी अपनों को खुश रखने के लिए खुद उनसे दूर रहना पड़ता है। वो अपने क्या जो तेरे दूर होने से खुश हो? सबकी खुशी की सोचते हैं, अपनी खुशी का क्या? तू अकेला हो जाएगा, उस दिन सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। इतना भी नहीं समझता। ये खुशियाँ साथ रहना चाहती हैं, दूर होकर नहीं। इतना भी नहीं समझता। मत करो मेरे साथ ऐसा। मत याद दिलाओ मुझे कुछ, मत बात करो मुझसे।
क्यों पुचकी? क्यों याद आती हो तुम मुझे? क्यों नहीं चली जाती तुम मेरे जहन से? बार बार आके मुझे लेक्चर दे के मेरे घाव को खुरेद के चल जाती हो तुम। मैं नहीं जाना चाहता वापस। मैं भूल जाना चाहता हूं मेरे बचपन को, कोलकाता को। मैं तुझे और पुचकी को इस बाड़ी से आजाद कर रही हूँ। भैया बस 1 मिनट साइड में रोक दीजिए। जरूर आपने मुझे यहाँ किसी मकसद से भेजा होगा। शायद इस वक्त मैं पहचान नहीं पा रही। आशीर्वाद दीजिए कि मैं वो मकसद को पूरा कर सकूं। ताकत दीजिए मुझे, वो पुरानी यादें, वो वादों को बुलाकर आगे बढ़ सकूं। तो आपने फैसला कर लिया है सर? इतने सालों बाद आज भी आप शान की ही साइड लेंगे, हृदय की नहीं? निवेदिता, 20 साल हो गए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप वहीं अटकी हुई। हम भी तो यही कह रहे हैं सर। 20 साल हो गए। बड़े बड़े कोर्ट्स में भी न्याय पाने के लिए लोग सालों साल वेट करते हैं। ये घर किसी कोर्ट से तो कम नहीं है। न्याय चाहिए तो राह तो देखनी ही पड़ेगी ना सर। कौन सा अन्याय आप और आपके बेटे के साथ इस घर में हो रहा है? पैसे से जो भी चीज खरीदी जा सकती है वो सब हृदय के कदमों में है। कपड़ा, लत्ता, गाड़ी, बंगला, शौहरत, पैसा, सब कुछ, घूमना फिरना। और मुझे आप ये बताइए, आपको किस चीज की कमी है? बताइए, और क्या चाहिए आपको? आप जानते हैं हमें क्या चाहिए। आपने सारे हक शान को दे रखे हैं और हमारे बेटे को सेकंड नंबर कर दिया। ऐसा क्यों सर? इस खानदान के पोते हैं हृदय, वारिस है वो भी लीगल। निवेदिता, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए आप। इस खानदान का होने के लिए खानदान के बेटे का बेटा होना जरूरी है और वो शान है। सच को बदला नहीं जा सकता। आपने जो करना है वो कीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्या कमी है हमारे हृदय में? खून है वो आपका। छोटा सा हैंडीकैप है सर, हल्का सा लिम्प है उनके पाँव में। बात हैंडीकैप की नहीं है निवेदिता, काबिलियत की है। और आप क्या चाहती हैं कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शान से लेकर के हृदय को दे दें? क्या हृदय में ये काबिलियत है, अकल है, दिमाग है उनमें? ऑफ कोर्स है सर। आप एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर तो देखिए। किस तरह से कम है वो? बड़े हो गए हैं, 21 साल के हो गए हैं वो। कल रात नहीं था 21 का, जब सारी रात जेल में काटी? तब अकल कहां गई थी? तब शराब पी करके अकल कहां घास चढ़ने गई थी? शान छुड़ा के लेके आया उसे। और तब आपका लाडला कहां था जब हमारा बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा था? एक बार भी हमारे साथ खड़ा हुआ कि दादाजी आपको किसी मदद की जरूरत है? नहीं, उसको सिर्फ हमारे पैसे पे जरूरत थी, हमारे पैसे पे नजर थी। अब कहां था डायनेमिज्म? ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लड़के को हम अपना सारा बिजनेस सौंप दें? कभी नहीं।
रिस्पॉन्सिबल तो वो तब बनेंगे ना सर, जब आप उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे। जब उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा ही नहीं तो वो सीखेंगे कैसे? हमें तो लड़ना पड़ेगा उनके हक के लिए। बिन बाप के बच्चे जो हैं, हमने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया है और आगे भी निभाएंगे। हृदय को हम रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। आप देखिएगा सर, हृदय बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। जरूर कमाएगा और हम खुद चाहते हैं कि वो नाम कमाए। अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत खुशी होगी। और अगर ऐसा हुआ सर तो आप वादा कीजिए कि हम जैसा कहेंगे आप वैसा करेंगे। वादा करिए सर। वादा है हमारा, लेकिन आप एक वादा दीजिए हमें। अगर आप हृदय को एक रिस्पॉन्सिबल लड़का बनाएंगे तब हम आपकी बात मानेंगे। तब तक कोई गड़बड़ नहीं, कोई मांगे नहीं, कोई दलील नहीं। समझिए आप? नहीं, मैं मेरे पास को अपने प्रेजेंट पर हावी नहीं होने दे सकती। क्या हो, डर गई? इसलिए क्योंकि वापस उन्हीं गलियों में जा रही हो। मैं उन गलियों में नहीं आई। चौखट पे खड़ी हो और कहती हो कि आई नहीं। वो देखो, सड़क के उस पार ही तो है हमारा परी महल। चलो। नहीं, चलो। अरे चलो। वो देखो, आ गए हम। देखो, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा। वही गेट, वही बाड़ी, वही लोग, वो वही पीपल का पेड़ और वही हमारी दोस्ती। कुछ बड़ी माँ, ये चिट्ठी उनके हाथ में दे देना। इसमें मेरी पहली इच्छा है, इस इच्छा को पूरी कर देना। पहुंच गई गुड़िया रानी, और कोई भी परेशानी आए तो अपने इस बड़े भीम को जरूर बताना।
आपको तो मना कर रहेंगे। देखिए आप हमारी मम्मा हैं तो हम आपको मना कर रहे हैं। हृदय हम गिर जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। हृदय जब तक आप नहीं कह देते कि आपने मुझे माफ कर दिया मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप कहिए। अच्छा, हमने माफ किया, हमने माफ किया। मम्मा मम्मा थैंक यू रियली मम्मा आई लव यू टू एंड मम्मा रियली सॉरी। Belated happy birthday. हे मॉमजी देखो आप सैड हो जाते हो ना तो मैं भी सैड हो जाता हूँ तो प्लीज। झूठ, ये सब नाटक है आपका। अपनी मम्मा के साथ अपने ही बर्थडे पे नहीं रहते हैं, किसी और के साथ अपना बर्थडे मनाते हैं और हमसे ये सब बातें करते हैं। किसी और के साथ नहीं, दादा के साथ। अब अगर आप दादा को कह दें कि वो यहाँ पर आ जाए हमारे साथ रहे तो फिर तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा बर्थडे अपना यही सबके साथ मनाऊंगा, आपके साथ। ये क्या है हृदय, हम क्यों जिद करते हैं हमेशा? अच्छा जी मैं जिद्दी हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दादा को कहें कि वो यहाँ पर आ जाए, आप नहीं कह रहे। मैं दादा से कह रहा हूँ कि वो यहाँ पर आ जाए तो वो भी नहीं आ रहे। आज तो उन्होंने मुझे क्लासिक उल्लू भी बनाया, मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ, फिर बोर्डिंग गेट तक तो आए, वहां से यूटर्न मार के चले गए। आप दोनों अपनी मनमानी कर रहे हैं और जिद्दी मैं। वाह रियली ग्रेट। हाँ थैंक्स। ऐसा क्या है आपके दादा में जो आप उनके इतने गुणगान करते हैं? हाँ क्या बोलूं मैं इसमें मम्मा? He's the best, you know. वो आइडल है मेरे। मम्मा आप उनसे क्यों नहीं कहती यहाँ आने के लिए? और बिजनेस कौन करेगा? हाँ तुम्हें पता है ना सारा बिजनेस तुम्हारे दादा ने संभाला हुआ है। और तुम्हारे दादाजी वो कितने इम्प्रेस्ड हैं उनसे, है ना? Of course, तभी तो मैं उनको आइडल भी मानता हूँ। और तुम क्या करते हो? मैं मस्ती, धमाल, अय्याशी, बहुत मेहनत लगती है मम्मा, बहुत पसीना बहता है। सही में? बिल्कुल नहीं, आप काम करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। बहुत जल्द आपको शान से सारा बिजनेस टेक ओवर करना है। मम्मा आप ऐसा कह भी कैसे सकती हैं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। दादा की एक भी चीज मैं नहीं ले सकता और ना ही कभी लूंगा, नेवर। मम्मा आज आपने ये कह दिया, आइंदा प्लीज मत कहिएगा। दादा मेरी दुनिया है मम्मा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा जिससे उन्हें तकलीफ हो या दुख पहुंचे। वो मेरे लिए भगवान है मम्मा। ये बात आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा मम्मा, प्लीज प्लीज। हृदय, शान नाम का ग्रहण हमारे जीवन से कब उतरेगा? उसे हमें चकनाचूर करना ही होगा, वरना कल को हमारा बच्चा हमारे ही अगेंस्ट हो जाएगा। कैसे खेलें ये खेल? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं बदला, मानो समय रुक गया हो। बदलाव बाकी सबको नजरअंदाज कर गया और सिर्फ मुझे और शांतनु को बदल गया। शक्ति देना मुझे,
कि अपने पुराने सपने मिटाकर नए बना सकूं। शक्ति देना कि मैं मेरे बूढ़ों को भूल सकूं। वैसे वो मेरा बूढ़ो रहा ही कहाँ, वो तो बदल गया है। खो जाता तो फिर भी ढूंढ लेती, पर बदले हुए को कैसे खोजे? शायद उसका ये रूप देखना जरूरी था, ताकि वहां से मन मिटाकर मैं पूरा फोकस अपने मिशन पर कर सकूं। कितनी बातें याद आती है, तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। पुचकी कितनी बातें कहने की है, होठों पर जो सहमी सी है, एक रोज इन्हें सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो। पुचकी क्यों पूरी हो न पाई दास्तां। क्या वो पुचकी थी? कैसी दिखती होगी अब वो? मुझे तो वो प्यारी सी चंचल सी अपनी बॉन्धू याद है। इन 20 सालों ने उसे भी तो बदला होगा, जैसे मुझे बदल दिया। वो कोलकाता में होगी भी या नहीं? भाई रुक जा 2 मिनट, मेरे को मंदिर जाना है यार। अरे तू जा यार, हमें थोड़ी लड़कियां वड़कियां ताड़ने दे। अरे तू कहाँ जा रहा है हृदय? मैंने उसे देखा। किसे? वही लड़की जो उस दिन मुंबई क्लब में डांस कर रही थी। वैसे कमाल खोया तो उसके चक्कर में। हाँ, उसमें कशिश है, पता नहीं एक खिंचाव, समथिंग अमेजिंग, पता नहीं क्या है। मिली क्या? अरे होगी तो मिलेगी ना। वो मुंबई की लड़की अचानक कोलकाता में क्यों होगी भला? चल चल ना, नींद से बाहर आ हृदय, चल। अरे चल हृदय प्लीज।
गोली चला दूंगी। कौन है तू? कान नीचे रख। छोड़ दो लड़की को। तेरी ठाकू माँ को पता चल गया ना तो कब कहाँ कैसे गायब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा तुझे। कौन है जो रोक रही है बाड़ी की लड़की वापस बाड़ी ले जाने से? माफ कीजिए ठाकुर माँ, रहम। बड़ी माँ ठाकुर माँ कब बन गई? और अगर बड़ी माँ ठाकुर माँ है तो ठाकुर माँ कहाँ गई? बाड़ी की लड़की होकर भागने की हिम्मत कैसे की? आजादी का ख्वाब कैसे देख लिया री? हाँ?